और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे स्टार्ट करना है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये 3 मिस्टेक्स आप अवॉइड करिएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक मिस्टेक के बारे में और क्या उसका सल्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे बहुत ज़्यादा कॉमनली करते हैं वो ये रहता है कि सिलेबस की प्लानिंग प्रॉपरली नहीं करते। जो सिलेबस होता है उसकी प्लानिंग बिल्कुल प्रॉपरली नहीं होती है। कहीं से भी आप जो है सिलेबस का कोई भी रैंडम टॉपिक उठाकर आप तैयारी स्टार्ट कर देते हैं कि अगर आज हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है तो कल हम अपना कुछ और ऑर्गन सिस्टम पढ़ लेंगे। हम उसको कंप्लीट ही नहीं करते हैं, है ना। कभी हम सर्कुलेटरी सिस्टम पे जा रहे हैं, कभी हम न्यूरो सिस्टम पे जा रहे हैं, कभी हम नर्वस सिस्टम पे जा रहे हैं, राइट। तो हमारे को एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना होता है कि आज अगर मैंने बायो का एक चैप्टर कंप्लीट करना है तो मैंने बायो का कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है। अगर उस चैप्टर का कुछ बच रहा है तो अगले दिन मेरे को उस चैप्टर के Q&As करने हैं, जिससे कि मेरे को कंसेप्ट पूरा क्लियर हो। सेम चीज़ मुझे अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग सबके साथ में करनी है। एक प्रॉपर प्लानिंग आपकी बनती है, ठीक है। और दूसरी दिक्कत इसमें क्या होती है कि बच्चे कई बार हाई वेटेज वाले जो टॉपिक्स होते हैं, कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं आपके जिसमें से आपका क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई है, एग्जाम की प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई है सब्जेक्ट की, तो आप एन मौके पे उन वेटेज वाले टॉपिक्स को मिस कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, आपको ऑफिशियल साइट से सबसे पहले अपना सिलेबस जो है वो डाउनलोड करना है। अगर आप लोग को ऑफिशियल साइट का ही डाउनलोडेड पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा। मैक्सवेल सर ने भी और मैंने भी अपने जो जो सिलेबस है उनका कंप्लीट डिस्कशन करा है, आप हमारे उस पर देख सकते हैं। यहाँ आई बटन में आपको वीडियोस का लिंक आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो हाई वेटेज सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका मैथ्स है, साइंस है, जीके है, उसके जो जो आपके हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में कवर करवा रहे हैं, उनको आपको अच्छे से डिटेल में देखना है। एंड देन आपको एक अपना डेली टाइम टेबल का जो चार्ट है वो प्रिपेयर करना है। एक मॉक टाइम टेबल का चार्ट जो है कल आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप उसको भी अपनी सिलेबस प्लानिंग में अपने टाइम टेबल में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे पास मिस्टेक ये आती है कि कई बच्चे क्या करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं या मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ हम चैप्टर पढ़ते चले गए, चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, पूरे चैप्टर पढ़े, उनके रिविजन भी करे, लेकिन जब तक आप उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाओगे या मॉक टेस्ट पेपर्स नहीं लगाओगे, तब तक आपको उसकी एक्यूरेसी पता नहीं चलेगी कि आपको कितना आता है और आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। तो रियल एग्जाम पैटर्न आपको कैसे पता चलेगा, जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक आपको रियल एग्जाम पैटर्न पता ही नहीं चलेगा। ना ही आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पता चलेगी कि आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। इसीलिए आपके जो PYQs होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। साथ में ही जो हमारा चैनल है, हम आपके लिए क्वेश्चन सीरीज़ ऑलरेडी लेके आ रखे हैं, उसका भी आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कीजिएगा। उसमें हम ऐसे ही आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक टॉपिक के, हर एक चैप्टर के, उसको कवर करवा रहे हैं, ठीक है। देन कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो सिर्फ कुछ ही मॉक टेस्ट पेपर्स को कवर करते हैं या स्टार्टिंग में बहुत हैवी टेस्ट पेपर को कवर कर लेते हैं, जिससे कि थोड़े डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर आगे कोई मॉक पेपर लेते ही नहीं। तो आपको क्या करना है कि आपको हफ्ते में एक बार अपना मॉक टेस्ट पेपर को लेना है एंड पहले इजी मॉक टेस्ट पेपर से स्टार्ट करना है, फिर आपको जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज़ करना है। एंड देन जो आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, आपको उन मिस्टेक्स को एनालाइज करना है और उनको रिविजन करना है, जिस भी चैप्टर में या जिस भी टॉपिक पे, जिस भी पॉइंट पे आपके कोई भी मिस्टेक हो रही है। नेक्स्ट मिस्टेक जो बच्चे बहुत कॉमनली करते हैं वो ये होती है कि रिवीजन जो होता है उसको प्रॉपर टाइम नहीं देते, वीक रिवीजन करते हैं और टाइम मैनेजमेंट वो प्रॉपरली नहीं कर पाते, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है कि अगर आप कोई न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं लास्ट मोमेंट पे, तो उसकी वजह से आपके जो रिवीजन है उसके लिए आपको टाइम नहीं मिलता, रिवीजन की आपने साइकिल पूरी प्रॉपरली नहीं बना रखी है, ठीक है। और अपने जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपने टाइम एलोकेशन सही से नहीं करा, मतलब आपको ये नहीं पता कि मेरे कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम जाना चाहिए। आपने ये एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में आधा घंटा लगा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपको
अपना टाइम मैनेज नहीं हुआ, आपका क्वेश्चन पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसका सोल्यूशन आपका क्या होता है कि अपने दिन का 30 से 40% का जो टाइम है वो अपने डेली रिवीजन के लिए रखिए, ठीक है। अपने रिवीजन के नोट्स बनाइए एंड फॉर्मूला शीट्स अपने पास बना के रखिए, जिससे कि आप उन्हें बार बार रिवाइज कर पाएँ बहुत आराम से। एंड जो हमारे PYQs की और मॉक टेस्ट पेपर्स की हमने पहले बात करी थी, उनको आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, जिससे कि आप अपना ये जो एग्ज़ाम का टाइम मैनेजमेंट है उसको बहुत ईजिली कर पाएँ, ठीक है। तो बच्चों, अब रही हमारी लास्ट की बात कि ये जो 3 मिस्टेक्स होती हैं हमारी, कि भाई हमारी सिलेबस प्लानिंग नहीं है, इसके लिए हमें टाइम टेबल चाहिए, ठीक है। टाइम टेबल भी आपको कल हम लोग एक मॉक टाइम टेबल बनाकर अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से उसे डाउनलोड करके अपने लिए प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को कुछ थोड़ा सा पर्सनलाइज टाइम टेबल चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिएगा, हम लोग आपसे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में आप अगर PYQs या मॉक टेस्ट पेपर को इग्नोर करते हैं तो आपके लिए वो काफ़ी घातक हो सकता है। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, आपको रेगुलरली PYQs और मॉक टेस्ट पेपर्स जो है इन्हें कवर करना है। हम अपने चैनल पर PYQs की और मॉक क्वेश्चंस जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनकी वीडियोस डाल रहे हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। लास्ट जो मिस्टेक बच्चे करते हैं वो रहता है कि रिवीजन के लिए टाइम नहीं रखते और दूसरा अपनी टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाते एग्ज़ाम टाइम में। तो इसलिए आपको डेली रिवीजन करना है, रिवीजन के लिए आपको अपना डेली टाइम देना है, ठीक है। और बच्चों, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो कंसिस्टेंसी होती है वो इंटेलिजेंस से ज़्यादा होती है एग्ज़ाम में। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप ज़रूर एक ना एक दिन सक्सीड करेंगे। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप जितने ज़्यादा PYQs लगाएंगे, जितने आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, जितना अच्छे से आप रिवीजन करेंगे, उतना ही अच्छा आपका एग्ज़ाम जाएगा और आपका एग्ज़ाम में ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा। थैंक यू सो मच बच्चों आज की क्लास के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप लोग वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन लाइक कम बच्चे कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो पे एंड नीचे कमेंट कर दीजिएगा आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच।